हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 1 मई। 1 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर्स किए हैं इनका क्यों रिविजन करने वाले हैं। और जल्दी ही दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये हम कब करने वाले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 1 मई। 1 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए थे उन सभी का रिवीजन करने वाले हैं। और जल्दी दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन था कि एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक चेयरमैन और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है, तो वो कौन है दोस्तों? अतनु चक्रवर्ती। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अतनु चक्रवर्ती। और यहाँ पर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो एचडीएफसी मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी जो स्थापना है वो 1994 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और एमडी और सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन, ये आपको याद रखना है। और इस बैंक का जो मोटो है वो है वी अंडरस्टैंड यूर वर्ड ऑल। अब स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति को भारत सरकार में वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों टीवी सोमनाथन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है वैशाली एस हिवासे। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू हुई है? तो इस पहल को शुरू किया है दोस्तों हरियाणा राज्य ने। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है कृति कर्नक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशील कंपनी की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? तो ये जगह बनाई है दोस्तों जियो और बायजूस ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये विश्व का पहला देश बन गया है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा श्रेणी 1 के तहत ई पंचायत पुरस्कार 2021 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 29 अप्रैल को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन है देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में माइकल क्लॉन्सिस 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है और इनका संबंध था। तो इनका संबंध था दोस्तों अंतरिक्ष यात्री से। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो किस संगठन ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है नाटो ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। तो दोस्तों इसे शुरू किया है नाटो ने, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स ब्राजील में स्थित है। आप ब्राजील की लोकेशन देख सकते हो दोस्तों, ये है ब्राजील जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और दोस्तों नाटो के सदस्य की बात करें तो ये 30 है। और जो नाटो के महासचिव है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है यहाँ के महासचिव। और नाटो मिलिट्री कम्युनिटी के जो चेयरमैन है वो स्टुअर्ट पीच है। ये है दोस्तों स्टुअर्ट पीच। तो आपको याद रखना है दोस्तों नाटो संगठन ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज बजाज। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नीरज बजाज। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे थे बजाज ऑटो की। तो बजाज ऑटो लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय 2 पहिया और 3 पहिया निर्माण कंपनी है जिसकी स्थापना 29 नवंबर 1945 को की गई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और अध्यक्ष कौन बने हैं? नीरज बजाज बने हैं। और दोस्तों ये है इसका लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खुला गया है? तो ये किस देश ने खुला है? इसे खुला है पुर्तगाल ने। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन
2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल जो कि पुर्तगाल ने खोला है। तो ये खुला है दोस्तों पुर्तगाल ने। तो ये स्थित है यूरोपीय महाद्वीप में, जो कि यहाँ पे लोकेशन है दोस्तों इसकी। और इस पुर्तगाल की जो राजधानी है वो है लिस्बन, ये आपको याद रखना है। तो पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खुल गया है। यह पुल 516 मीटर लंबा जो कि 175 मीटर की ऊंचाई पर बना है। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों पुर्तगाल की, तो ये यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है लिस्बन और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। और पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री है वो एंटोनियो कोस्टा है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो मार्सेलोनो रेबेलोलो डी सोसा है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल जो खुला है वो पुर्तगाल ने खुला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के की जयंती कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई दोस्तों 30 अप्रैल को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के। तो यहाँ पे हम इनकी बात करें तो दोस्तों ये हिंदी सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के का जो जन्म है वो 30 अप्रैल को हुआ था और उन्होंने 19 साल के फिल्मी करियर में 95 फिल्में और 27 शॉर्ट फिल्में बनाई थी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो इसकी जो शुरुआत है वो 1969 को की गई थी। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है वो कौन करता है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि 2021 में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है 2019 वर्ष के लिए। और किसे दिया गया है? तो ये रजनीकांत सुपरस्टार को दिया गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के की जो जयंती है वो 30 अप्रैल को मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल मतलब ग्रीन इनिशिएटिव शुरू की है? तो ये दोस्तों शुरू की है सऊदी अरब ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो सबसे पहले हम दोस्तों इस पहल का जो उद्देश्य है वो देख लेते हैं। तो वनस्पति आवरण को बढ़ावा, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण और भूमि क्षरण को कम करना और साथ ही समुद्री जीवन को संरक्षित करना इस पहल का उद्देश्य है। यहाँ पे हम बात करते हैं सऊदी अरब की। तो यह दोस्तों एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो राजधानी है वो रियाद है और यहाँ की करेंसी सऊदी रियाल है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो शाह सलमान है। तो आपको याद रखना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल को शुरू किया है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोराब जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सोराब जी। तो पूर्व अटॉर्नी जनरल सोराब जी का निधन 30 अप्रैल को कोरोना वायरस रोग से निधन हो गया है। यह दोस्तों 1989 से 1990 तक पहली बार और फिर 1998 से 2004 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे थे। और जो भारत का महान्यायवादी होता है मतलब अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है और इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 30 अप्रैल को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आयुष्मान भारत दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस दिन का जो उद्देश्य है वो है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती मेडिकल सुविधा को बढ़ावा देना है। और दोस्तों यह स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ावा देगा और गरीबों को बीमा लाभ प्रदान करेगा। और आयुष्मान भारत योजना को 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था और इस योजना को नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और मोदी केयर भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, मैक्स 1407 किस नई विकसित फसल का नाम है? ये कौन सी फसल है दोस्तों? सोयाबीन की फसल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है और इस नई सोयाबीन किस्म मैक्स को जो विकसित किया है वो किसने किया है? ARI मतलब अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और मैक्स 1407 नामक यह किस्म असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों में खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना को शुरू किया है।
कोरोना ड्यूटी के दौरान मरे स्वास्थ्य कर्मचारी के परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी अब सरकार लेगी और उनके परिवार को सरकार द्वारा 50 लाख रुपए का मानदेय दिया जाएगा। पर हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की, तो इसकी जो राजधानी है वो भोपाल है और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। और मध्य प्रदेश की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को की गई थी। यहाँ पर जो लोकसभा सीट है वो 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नुआन जोएसा पर मैच फिक्सिंग के मामले में 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, यह किस देश का खिलाड़ी है? तो ये है दोस्तों श्रीलंका के। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नुआन जोएसा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्रिकेट की, तो विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम आईसीसी की भी बात कर लेते हैं, जो कि होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो ग्रेग बार्कले है और यहाँ की जो सीईओ है वो मनु साहनी है। तो दोस्तों आपको आईसीसी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट याद रखने हैं वो मैंने आपको बता दिए। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रेकोमा मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है और जो भी सही जवाब होगा उसकी राजधानी और वह कौन से महाद्वीप में स्थित है ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।